हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा, जिसमें हमने कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स पढ़े। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम कैसे प्रोड्यूस करें, जो कुछ भी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर गुड्स हो, तो हम उसे प्रोड्यूस कैसे करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रोड्यूस कैसे होगी। तो प्रोड्यूस करने के लिए भी दो तरीके होते हैं, एक होता है LIT और एक होता है CIT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIT? दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIT? दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसको समझ लेते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें लेबर्स की हम ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं, मतलब जिसमें लेबर्स ज़्यादा होते हैं बट कैपिटल कम होती है। कैपिटल मीन्स जो हम कंपनी में या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो जिसमें कैपिटल कम लगे और लेबर ज़्यादा लगे उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जिसमें हमारी कैपिटल ज़्यादा लगती है लेबर कम लगते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो पेन्स बना रही है, ठीक है, पेन्स बना रही है, उसके यहाँ पे ज़्यादा पैसा तो है नहीं उस कंपनी के पास, तो वो मशीन ना लेके उसने लेबर्स लगा दिए कि आप लोग हाथ से पेन बनाइए, ठीक है। बिकॉज अगर मशीन्स खरीदेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो वो अगर उनके पास नहीं होगी तो मान लीजिए उन्होंने लेबर्स लगा दिए कि आप हाथ से पेन बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि अगर लेबर काम करेंगे तो वो एक दिन में उतना ही काम करेंगे जितनी उनकी कैपेबिलिटी है। ऐसा तो है नहीं, अगर जैसे हमने बोला कि एक लेबर मान लीजिए 100 पेन बना लेता है एक दिन में, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दिन वो 200 बना लेगा पेन। जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी मैक्सिमम वो उतने ही पेन बना पाएगा ना, चाहे मार्केट में कितनी भी डिमांड हो, बट काम तो वो उतना ही कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब मान लीजिए कंपनी डिमांड ज़्यादा हो गई किसी पेन की, मान लीजिए बॉल पेन की डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में, लेकिन लेबर तो उतने ही बना पाएगा ना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो जाता है? लेबर ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, लेबर ज़्यादा लगेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ये कौन सी केस में होता है? हमारी LIT की केस में, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की केस में। अब आते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ता है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? मान लीजिए हमारे पास इस केस में हमारे पास कैपिटल कितनी होती है, ज़्यादा होती है, तो हम अच्छी अच्छी मशीनें खरीद लेते हैं, ठीक है। मशीन्स खरीद लिए तो हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बस मशीन का स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए 1-2 लेबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा क्योंकि मशीन तो एक दिन में आई थिंक 2-3 लाख पेन बना सकती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी। एक पूरी कंपनी में सिर्फ 3-4 लेबर है मशीन का स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये दोनों ही टेक्निक फुली सेटिस्फाइड नहीं है। हम सिर्फ लेबर टेक्निक भी नहीं अडॉप्ट कर सकते और सिर्फ कैपिटल टेक्निक भी नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि हर किसी के पास दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। या तो किसी के पास लेबर ज़्यादा होंगे और या तो किसी के पास कैपिटल ज़्यादा होगी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम प्रोड्यूस चीज़ को बनाएं कैसे।